डोनाल्ड ट्रंप, एक ऐसा नाम जो किसी के लिए हीरो है तो किसी के लिए विलन। कोई उन्हें अमेरिका का सबसे ताकतवर नेता मानता है तो कोई सबसे विवादित। लेकिन सवाल ये है, एक आम सा दिखने वाला बच्चा दुनिया के सबसे ताकतवर देश का राष्ट्रपति कैसे बना? आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं डोनाल्ड जे ट्रंप की वो कहानी जो बचपन से शुरू होती है और सत्ता के शिखर तक पहुंचती है। डोनाल्ड जॉन ट्रंप का जन्म 14 जून 1946 को न्यूयॉर्क शहर के क्वींस इलाके में हुआ। उनका परिवार कोई साधारण परिवार नहीं था। उनके पिता फ्रेड ट्रंप न्यूयॉर्क के एक सफल रियल एस्टेट डेवलपर थे। उन्होंने सैकड़ों अपार्टमेंट बनाए और लाखों डॉलर की संपत्ति खड़ी की। डोनाल्ड की मां मैरी एन मैक्लेयॉड ट्रंप स्कॉटलैंड से अमेरिका आई थीं। वे अनुशासन, धर्म और सादगी में विश्वास रखती थीं। डोनाल्ड 5 बच्चों में चौथे थे, लेकिन बचपन से ही उनमें एक अलग किस्म का आत्मविश्वास दिखाई देता था। डोनाल्ड ट्रंप बचपन में शांत बच्चा नहीं थे। वे बहुत जिद्दी थे, जल्दी गुस्सा करते थे, हमेशा जीतना चाहते थे। उनके टीचर्स बताते हैं कि डोनाल्ड को हारना बिल्कुल पसंद नहीं था। अगर वे कोई गेम खेलते तो या तो जीतते या फिर खेल ही छोड़ देते। डोनाल्ड का ये आक्रामक स्वभाव उनके माता पिता के लिए चिंता का कारण बन गया। 13 साल की उम्र में उन्हें न्यूयॉर्क मिलिट्री एकेडमी भेज दिया गया। यह स्कूल अनुशासन, नियम और सख्ती के लिए जाना जाता था। शुरुआत में डोनाल्ड को यह जगह बिल्कुल पसंद नहीं आई, लेकिन यहीं से उनके व्यक्तित्व में बड़ा बदलाव आया। मिलिट्री स्कूल में डोनाल्ड ने सीखा अनुशासन, आदेश देना, दबाव में फैसले लेना। वे धीरे धीरे टीम लीडर बनने लगे। कुछ ही सालों में वे स्कूल के सबसे प्रभावशाली कैडेट्स में गिने जाने लगे। यहां से उनकी सोच साफ होने लगी, या तो मैं सबसे ऊपर रहूंगा या फिर कुछ भी नहीं। डोनाल्ड ट्रंप के जीवन में सबसे बड़ा प्रभाव उनके पिता फ्रेड ट्रंप का था। फ्रेड ट्रंप सिखाते थे, बिजनेस में भावनाओं की जगह नहीं, पैसा ही असली ताकत है, जीतने वाला ही इतिहास लिखता है। डोनाल्ड अपने पिता को अपना हीरो मानते थे। वे देखते थे कैसे उनके पिता सरकार से डील करते हैं, बैंक से लोन लेते हैं और मुनाफा कमाते हैं। मिलिट्री स्कूल के बाद डोनाल्ड ने फॉर्डम यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया, लेकिन 2 साल बाद वे वॉर्टन स्कूल ऑफ फाइनेंस, यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया चले गए। यहां उन्होंने फाइनेंस और रियल एस्टेट की गहरी समझ हासिल की। यहीं से उनका लक्ष्य तय हो गया था, मैं सिर्फ अमीर नहीं बनूंगा, मैं सबसे ज्यादा अमीर बनूंगा। 1968 में डोनाल्ड ट्रंप ने कॉलेज पूरा किया। उनके सामने 2 रास्ते थे, एक आराम से पिता के बिजनेस में रहना, दूसरा खुद को साबित करना। डोनाल्ड ने दूसरा रास्ता चुना। वे सिर्फ फ्रेड ट्रंप के बेटे नहीं बनना चाहते थे, डोनाल्ड ट्रंप बनना चाहते थे। यहीं से एक ऐसी कहानी शुरू होती है जो पूरी दुनिया को हिला देने वाली थी। ये था डोनाल्ड ट्रंप का बचपन, जहां से जन्म हुआ एक ऐसे इंसान का जो आगे चलकर दुनिया की राजनीति, बिजनेस और मीडिया सब कुछ बदल देगा। कॉलेज खत्म हो चुका था, डिग्री हाथ में थी और सपने आसमान से भी ऊंचे। लेकिन सवाल यह था, क्या डोनाल्ड ट्रंप सिर्फ अपने पिता के नाम पर चलेंगे या फिर अपना एक अलग साम्राज्य खड़ा करेंगे? 1968 में डोनाल्ड ट्रंप अपने पिता फ्रेड ट्रंप की कंपनी ट्रंप मैनेजमेंट में शामिल हुए। ये कंपनी न्यूयॉर्क के क्वींस और ब्रुकलिन इलाकों में मिडिल क्लास अपार्टमेंट्स बनाती थी। कंपनी अच्छी चल रही थी, लेकिन डोनाल्ड के लिए यह काफी नहीं था। वे चाहते थे बड़े शहर, बड़ी डील, बड़ा नाम। उनकी नजर मैनहट्टन पर थी। उस समय मैनहट्टन में रियल एस्टेट बेहद महंगा था, बेहद जोखिम भरा था और नए लोगों के लिए लगभग असंभव। फ्रेड ट्रंप खुद मैनहट्टन से दूर रहते थे, लेकिन डोनाल्ड ने कहा तो मैनहट्टन में बनना होगा। 1970 के दशक में मैनहट्टन में एक पुराना बदनाम होटल था, कॉमोडोर होटल। हालत खराब, ग्राहक नहीं, सरकार के लिए बोझ। डोनाल्ड ने इसमें एक मौका देखा। डोनाल्ड ने न्यूयॉर्क सिटी सरकार से बात की। उन्होंने एक ऐसा प्रस्ताव रखा जो उस समय किसी ने नहीं सोचा था। उन्होंने कहा, होटल मैं ठीक करूंगा, शहर को फायदा मिलेगा, टैक्स में छूट चाहिए। और चौंकाने वाली बात यह थी, सरकार मान गई। डोनाल्ड को 40 साल की टैक्स छूट मिली। अब सवाल था, पैसा कहां से आए? डोनाल्ड के पास खुद की इतनी पूंजी नहीं थी। वे बैंकों के पास गए। ज्यादातर बैंकों ने मना कर दिया, लेकिन डोनाल्ड ने हार नहीं मानी। आखिरकार हायाट होटल्स उनके पार्टनर बने। 1980 में कॉमोडोर होटल पूरी तरह बदल चुका था। नया नाम पड़ा ग्रैंड हयाट न्यूयॉर्क। लग्जरी होटल था, मीडिया की सुर्खियों में था और डोनाल्ड ट्रंप का नाम पूरे न्यूयॉर्क में फैल गया।
अब वे सिर्फ फ्रेड ट्रंप के बेटे नहीं थे, वे बन चुके थे डोनाल्ड ट्रंप द डील मेकर। डोनाल्ड ट्रंप को एक बात बहुत अच्छे से समझ आ गई थी, मीडिया को कंट्रोल कर लिया तो आधी लड़ाई वहीं जीत ली। वे अखबारों में बयान देते, खुद की तारीफ करते और सुर्खियों में बने रहते। धीरे धीरे डोनाल्ड ट्रंप एक सेलिब्रिटी बनते जा रहे थे। कॉमोडोर होटल की सफलता के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन को पूरी तरह अपने हाथ में ले लिया। उन्होंने साफ कर दिया, अब फैसले वही लेंगे, रिस्क वही लेंगे और नाम भी वही होगा। हर इमारत पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा जाता, ट्रंप। यह सिर्फ नाम नहीं था, यह एक ब्रांड बन रहा था। डोनाल्ड ट्रंप बड़ा सोचते थे, ज्यादा उधार लेने से नहीं डरते थे, रिस्क को ही मौका मानते थे। वे मानते थे, अगर मैं फेल भी हुआ तो दुनिया को लगेगा कि मैं बहुत बड़ा खेलने गया था। उनकी तेजी से बढ़ती सफलता सबको पसंद नहीं आई। कई लोग कहते थे वे घमंडी हैं, सिर्फ दिखावा करते हैं और ज्यादा कर्ज में जीते हैं। लेकिन डोनाल्ड का जवाब साफ था, लोग हमेशा तब बहुत कुछ कहते हैं जब वे खुद कुछ नहीं कर पा रहे होते। 1980 तक आते आते डोनाल्ड ट्रंप का नाम न्यूयॉर्क में मशहूर हो चुका था। बैंक अब खुद उनके पास आते थे, मीडिया उन्हें कवर करता था। अब उनका अगला सपना था दुनिया की सबसे पहचानने वाली इमारत बनाना और खुद को अमेरिका का सबसे बड़ा डेवलपर साबित करना। और यही सपना ले जाने वाला था उन्हें ट्रंप टावर तक। यह था डोनाल्ड ट्रंप का बिजनेस की दुनिया में पहला बड़ा कदम। एक पुराना होटल, एक खतरनाक रिस्क और एक ऐसा सौदा जिसने उनकी किस्मत बदल दी। अगले पार्ट में हम देखेंगे कैसे ट्रंप टावर ने डोनाल्ड ट्रंप को एक ग्लोबल ब्रांड बना दिया।